कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की विपक्ष पर बाबा के बुलडोजर का प्रेम छाया। विपक्ष ने जिस बाबा के बुलडोजर को गलत बताया, अब विपक्ष को बाबा के बुलडोजर पर प्यार आया। बाबा का बुलडोजर फिर सुर्खियों में आया। जी हाँ, एकदम सही सुना है। बाबा के उसी बुलडोजर पर विपक्ष को प्यार आया जिस बाबा के बुलडोजर की कार्रवाई पर 2022 विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने जमकर सवाल उठाया। जिस बाबा के बुलडोजर को विपक्ष ने चुनाव जीतने के लिए हथियार बनाया, वही बुलडोजर योगी बाबा के लिए सत्ता का रास्ता बनाया। तब जाके विपक्ष के समझ में आया कि अब विपक्ष को भी बाबा के बुलडोजर पर प्यार आया। आपको इस खबर के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों विपक्ष को बाबा के बुलडोजर पर प्यार आया। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालते ही बाबा योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बसे प्रदेश के गुंडे और माफियाओं को खत्म करने के लिए जिसे हथियार बनाया, वो था बुलडोजर। इसके जरिए से 2017 से 2022 तक बुलडोजर बाबा ने ऐसा कहर ढाया जिसकी कसक सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक को सुनाई दी। बाबा के बुलडोजर ने उन लोगों और उनकी जमीनों को उनके नीचे से निकाला जिन्हें उत्तर प्रदेश में पल रहे माफियाओं ने दबा लिया था। किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी को नहीं बख्शा। जिसने भी जनता के माल पर डाका डाल के कमाया और बनाया, उन सभी इमारतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढहा दिया। और इस चक्रव्यूह में सपा और बसपा के कई कद्दावर नेता फंस गए जिनके नाम से कभी उत्तर प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी, आज उत्तर प्रदेश में उनकी जबान नहीं खुलती। तभी तो कहते हैं कि बाबा के उत्तर प्रदेश में किसी की गुंडाई नहीं चलती। दर्द का आलम कुछ इस तरह का था कि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आया तो अखिलेश यादव ने जो दर्द छुपा रखा था, वो दर्द इस दौर में बाहर आ गया और योगी बाबा के बुलडोजर को लेकर एक सवाल उठा दिया। और चुनाव के समय में योगी का वही बुलडोजर एक नई पहचान दिलाया, जिसके बाद नाम पड़ गया बुलडोजर बाबा। और हर रैली में जाकर अखिलेश यादव ने बाबा के बुलडोजर का मजाक बनाया। प्रदेश की जनता ने बाबा के उसी बुलडोजर को फिर से सत्ता में बिठाया। 2022 में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रही बची कसर को पूरा करने के लिए जमकर बुलडोजर चलाया। आगे भी बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता ही रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अब आपको बता दें कि आखिर विपक्ष को बाबा के बुलडोजर पर प्यार कैसे आया, तो सुनिए। जो बुलडोजर बाबा के एक्शन के बाद सुर्खियों में आया, अब वही बाबा का बुलडोजर कांग्रेस को भी पसंद आ गया। अभी तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने बदमाशों को सबक सिखाने के लिए योगी बाबा की ही तर्ज पर अपराधियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अभी तो राजस्थान में बहुचर्चित परीक्षा पेपर लीक के मामले में आरोपी भूपेंद्र सारंग के खिलाफ सीधे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 14 जनवरी को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर आरोपी भूपेंद्र सारंग के घर पहुंचा। 2 मंजिला इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ध्वस्तीकरण करने पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि ये घर आरोपी भूपेंद्र सारंग का है। बताया कि यह अवैध तरीके से बनाया गया है। वैसे तो ये कोई पहला मामला नहीं है। गहलोत सरकार ने पेपर लीक मामले में आरोपियों के कोचिंग सेंटरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। जो कार्रवाई गहलोत सरकार की तरफ से की गई, क्या वो सही है या गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।